जी आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार दाल माश छिलके की रेसिपी लेके आया हूँ। जिन ख़वातीन हजरात की उम्र 40 साल या 40 साल के ऊपर हैं, डॉक्टर हजरात सबसे ज़्यादा छिलके वाली दाल माश खाने की हदायत करते हैं और इसे हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार ज़रूर बना के खाना चाहिए। ये मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, हर एक के लिए बहुत ही ताकतवर ये दाल है। ये एक ख़ास महारत के साथ तैयार की जाती है। इसे बनाने का क्या तरीका है और इसमें क्या चीज़ कितनी डलनी है, आपने शुरू से लेकर आखिर तक कर मेरी वीडियो को वॉच करते हुए सिर्फ एक मरतबा छिलका दाल माश की रेसिपी अपने घर में बनानी है। आज आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। बहुत ही ताकतवर और मज़ेदार रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी के लिए मैंने 250 ग्राम 1 पाव दाल माश छिलका ली है और इसे मैंने 2 से 3 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है और मैंने इसे 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया है। दाल को आपने अच्छे तरीके से धोना है क्योंकि इसमें स्टार्च वगैरह होता है जो दाल के जायके को ख़राब करता है। ये बेहतरीन हमारी दाल माश छिलका ये फूल चुकी है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। अब इसमें नाप के 3 गिलास में पानी डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 गिलास पानी डालने के बाद ये हमारी दाल माश छिलका है, ये डाल दूँगा। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो आपने नोट कर लेनी है। मैंने 2 अदद लौंग लिए हैं और 5 से 6 अदद मैंने साबुत काली मिर्च ली है। 1 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है और 2 अदद मैंने छोटे साइज़ की दालचीनी ली है, ये डाल दूंगा। और इसमें 1 खाने का चम्मच ये ऑयल डाल दूंगा। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अब ये मैं आंच को मीडियम रखूंगा और मीडियम आंच पे इसे मैं तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए कुक करूंगा। साथ में अपनी दाल को चेक भी करूंगा और जैसे ये दाल हमारी पकती जाएगी इसके ऊपर थोड़ी सी झाग आएगी, वो मैं उतारता जाऊंगा। उस झाग का उतारना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस भी पैदा करती हैं और ये दाल के जायके को भी ख़राब करती हैं। ये तकरीबन मैं 12 से 15 मिनट के लिए इसे कुक करूंगा और इस दाल को हमने तकरीबन 80% तक हमने कुक करना है और जितनी ये गल जाएगी फिर मैं आपको चेक भी करवाऊंगा। 12 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी दाल को ढांप के रखे हुए मुझे तकरीबन 12 से 15 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। जी ये नहीं, हमारी बेहतरीन ये दाल माश छिलके वाली कुक हो चुकी है और इसे मैं थोड़ा सा प्लेट में डाल के मैं चेक भी करवाता हूँ कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये गली है। और ये देखिएगा, और इतना ही हमने इसे गलाना है। अब इसके अंदर मैंने 3 गिलास पानी डाले थे और 1 गिलास पानी इसके अंदर है। ये मैं दाल को अलग निकाल लूँगा और इसके पानी को अलग गिलास में निकाल लूँगा और इसी रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे। इस पानी को हम ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सारी ग़िज़ाइयत इस पानी में आ चुकी है। कि फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, ऊपर कढ़ाई रखी है और आँच को मैंने मीडियम रखा है। आज की रेसिपी में मैं 1/2 कप ऑयल इस्तेमाल करूँगा, लेकिन इसमें से आधा ऑयल मैं इस कढ़ाई में डाल दूँगा और ये आधा ऑयल जो बच गया है ये मुझे रेसिपी में आगे चाहिए। जी ऑयल डालने के बाद मैंने 1 अदद मीडियम साइज़ का ये प्याज लिया है, इसे मैंने बारीक काट लिया, ये डाल दूंगा। प्याज को मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। इसे मैंने हल्का सा टी पिंक कलर लेके आना है। ये प्याज़ों को मुझे फ्राई करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये प्याज हमारे बेहतरीन ये फ्राई हो चुके हैं। अब ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल दूँगा और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। लहसुन को मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, जो इसका कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज़ के ये टमाटर लिए हैं, इन्हें मैंने बारीक काट लिया था, ये डाल दूँगा। 2 अदद ये हरी मिर्चें थी, इन्हें मैंने रफली काट लिया, ये डाल दूँगा और दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि टमाटर का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। मैंने टमाटरों को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, जो टमाटरों का कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून ये लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम ये मैंने हल्दी ली है, ये डाल दूँगा और ये तमाम मसाले डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। और मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सा पानी इसलिए डालूंगा ताकि हमारे मसाले ये जल ना जाएं। जी मैंने तमाम मसाले डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मज़ीद इसकी भुनाई कर दी है। अब मैं आधे गिलास से थोड़ा सा कम ये पानी डालूंगा और पानी डालने के बाद आंच को मैं हल्का करूंगा। इसे 5 मिनट के लिए ढांप के रखूंगा ताकि ये हमारा एक जान मसाला हो जाए। 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। मसाले को ढांप के रखे हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें, हमारा बेहतरीन ये मसाला कुक हो चुका है और इसका जो ऑयल है ये भी लागू हो चुका है।
ये चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूंगा और हाई करने के बाद इस मसाले की मैं अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट भुनाई करूंगा। मसाले की 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली है और इसका जो ऑयल है वो भी लागू होना शुरू हो गया है। आपने मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, जितनी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त हंडिया का जायका उभर के आएगा। अब जो हमारी छिलका वाली दाल माश है जिसे हमने 80% तक इसे कुक कर लिया, ये डाल दूँगा। दाल माश डालने के बाद इस मसाले में मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसकी 2 मिनट के लिए इस मसाले में इसकी बुनाई कर दूंगा। इसी तरीके से और इसी तरतीब से आप ये दाल माश बनाइएगा, बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े ही शौक़ से खाएंगे। ये मैंने दाल माश को अच्छे तरीके से मिक्स करके इसकी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई कर ली है। इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे, लेकिन हमारे पास ये दाल का पानी है 1 गिलास जो बच गया है ग़िज़ाइयत से भरपूर, ये मैं डाल दूँगा और मिक्स करने के बाद इसे ढाँप के मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट हल्की आंच पे इसे रख दूंगा ताकि ये मसाला और ये दाल एक जान हो जाए। जी दाल माश को दम वाली आंच पे रखे हुए मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी हमारी तमाम दाल और जो मसाला जी एक जान हो चुका है। अब ये चूल्हे के फ्लेम को मैं ऑफ़ करके इसे मैं थोड़ा सा अलग करूंगा और एक बहुत ही ताकतवर और जानदार हमने ये एक तड़का सा बनाना है जो आज की रेसिपी को 4 चांद लगा देगा। चूल्हे के फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मीडियम रखा है, ऊपर फ्राई पैन रख लिया है। अब इसमें वही ऑयल डालूंगा जो शुरू में हमने थोड़ा सा बचा दिया था। डालने के बाद मैंने 5 अदद लहसुन के जवे लिए थे, इसे मैंने बारीक कटिंग कर ली है, ये डाल दूंगा। और 2 इंची का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, इसे मैंने लंबाई के रुख काट लिया, ये डाल दूंगा। और अदरक लहसुन को तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि दोनों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका फ्लेवर इस फ्राई पैन में आ जाए। मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई कर ली है और अदरक लहसुन बेहतरीन ये फ्राई हो चुके हैं। अब एक मरतबा जो चूल्हे के फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा। अब इसमें 1 टीस्पून जो ज़ीरा ये डाल दूँगा और चूल्हे के फ्लेम को मैंने ऑफ़ किया हुआ है। 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें मैंने लंबाई के रुख काट दिया, ये डाल दूँगा। और 5 से 6 अदद मैंने गोल लाल मिर्च लिए, ये डाल दूँगा और इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। ये बाद में जो चीज़ें डाली हैं ये आपने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ करके फिर आपने डालना है। मैंने तमाम चीज़ों को मज़ीद 1 मिनट के लिए फ्राई कर ली है और ये बेहतरीन हमारा तड़का तैयार हो चुका है। अब ये दाल वाली कढ़ाई है मैं इधर रखूँगा और साथ ही ये तड़का इसके ऊपर डाल दूँगा। तड़का डालने के बाद इसे मैं 1 मिनट के लिए ढाँप के रखूँगा ताकि तड़के का फ्लेवर इस कढ़ाई में रहे। जी मुझे ढाँप के रखे हुए तकरीबन 1 मिनट हो गया। अब इसका ढक्कन उठा के मैं सालन को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अब सबसे आखिर में 1/2 टीस्पून ये गरम मसाला ये डाल दूंगा और ये थोड़ा सा ऊपर से धनिया ये डालूंगा। 1 अदद मैंने लेमन लिया है, इसका रस मैं निचोड़ दूंगा और एक मरतबा अपने सालन को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद आपको प्लेट में डाल के आपको चेक भी करूँगा। जी मैंने आज की बहुत ही मज़ेदार और ताकतवर दाल माश छिलके वाली को प्लेट में डाल के आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। एक मरतबा आप ये ज़रूर मेरे तरीके से ये छिलके वाली दाल माश बनाइएगा, बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक़ से खाएँगे। ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।